राजा ने कहा ठाकुर जी पक्षपात क्यों करते, दैत्यों को मारते, देवों का पक्ष लेते नहीं। भगवान सब पे कृपा करते हैं, भगवान किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। यही प्रश्न युधिष्ठिर ने किया जब शिशुपाल गाली दे रहा था। तो जय हो, शिशुपाल गाली दे रहा तो भगवान ने चक्र से उसका माथा काटा। उसकी ज्योति किसमें मिल गई? द्वारकाधीश में। बोले गाली देने वाला कैसे तर गया? बोले नाम तो कृष्ण का ही लेता था, ध्यान तो कृष्ण का ही करता था। बस आपसे इतना ही कहना है, कैसे भी तुम्हारा मन कन्हैया में लग जाए, उसे भैया बना लो, उसे बेटा बना लो, और कुछ भी ना कर सको दुश्मनी कर लो। जिससे हमारा झगड़ा हो जाता है ना, कथा में रात भर उसी का चेहरा दिखाई देता है, आता है ना। तो एक बात बताऊं, ये नारद जी से कंस ने पूछा मेरा काल कौन है? बोले कृष्ण। उसका रंग कैसा है? काला। तो जितने भी महल में काले पर्दे थे सब हटवा दिए, सब वाइट। कब काले पर्दा से प्रकट हो जाए, उसे हर काली वस्तु में कृष्ण दिखाई देता। एक बार भोजन करने बैठा और जैसी दाल की कटोरी देखी और उसमें जीरा देखा, चिल्ला के बोला महाराज से उठा। बोले क्या हुआ हजूर? बोले कि जीरे से कृष्ण पैदा हो गया तो क्या होगा, निकाल यहां से। ये कृष्ण चिंतन है। अरे महाराज, हाँ, एक सखी दर्पण में चेहरा देख रही थी और कृष्ण भक्त थी, रात दिन कृष्ण का ध्यान करती। और जैसे ही उसने अपना चेहरा दर्पण में देखा, उसका चेहरा गायब और बांके बिहारी का चेहरा दिखाई देने लगा। उसको बांके बिहारी का चेहरा दिखाई देने लगा है। तसर्वा इश्क कदर बढ़ जाता है मेरे श्याम, मुख आईने में अपना देखती पर नजर तेरा ही आता है। महाराज श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय हो विजय जान सबको। शिशुपाल कौन था? जय विजय। श्राप दिया, बन गए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। कल की कथा मैंने आपको सुनी। मारा भगवान ने किसको मारा? हिरण्याक्ष को मारा। उनका भाई आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यपु। विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं बदला लूंगा। बोले ब्राह्मणों के गांव में आग लगाओ, गैयाओं को मारो। ब्राह्मण नहीं रहेंगे, गैया नहीं रहेंगी तो देवता कमजोर हो जाएंगे। अपनी माँ से बोला रोते क्यों, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कथा सुनाने लगा। एक राजा था सुयज्ञ, समाप्त हो गया। घर के लोग रात में भी संग संस्कार को राजी नहीं हुए। यमराज बच्चा बन के आया और बोला हाथ जोड़ के, आप तो उम्र में हमारे हमसे बड़े हो, बाल सफेद हैं, मेरे तो माँ बाप कोई नहीं है, सब मर गए, अकेला रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। क्यों? जिस द्वारकाधीश ने माँ के पेट में रक्षा की, बाहर भी रक्षा वही करेगा, क्यों चिंता करते हो? कैसी सुंदर बात भागवत में कहते हैं, जब हमारा समय अच्छा होता है ना, रास्ता में गिरी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। तो जब बड़ा बुरा समय आता है, तिजोरी में लॉक लगा रहता है, धन गायब हो जाता है। आप लोग सबने देखा है, यदि हमारा जीवन है तो हम जंगल में सुरक्षित हैं। जब मौत आ गई तो साहब वेंटिलेटर पे भी लोग नहीं बचते। आज आपसे कुछ कहने का मन, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, बूढ़े बूढ़े बच गए और जो कहते थे हम जवान वो चले गए। जिन्हें जाना चाहिए था, तो जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था महाराज, जिनके फेफड़े खूब मजबूत थे, और लोग कहते मुझे उठा लेता, आज तो उसकी गई थी साहब। क्यों रो रहे हो? 100 वर्ष भी रोइए, वो जिंदे नहीं होंगे। माँ को समझाया, तपस्या करने मंदराचल पहाड़ पे गया, वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले हम मरे नहीं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, किसी से मरूं नहीं। वरदान प्राप्त करके आया, स्वर्ग में गया, देवता भाग गए, स्वयं राजा बन गया। मैं ही भगवान हूं, पूजा पाठ बंद कराया। देवता बोले मारो इसको। भगवान बोले अपने आप मरेगा जब बुरा कर्म करेगा, ब्राह्मणों को सताएगा, देवों को सताएगा, भक्त प्रहलाद को सताएगा तो मारूंगा। और हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर 4 बेटा हुए, उनमें सबसे छोटे का नाम क्या था? प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद का अर्थ क्या? जो समाज को आनंद दे। बचपन से कीर्तन करते थे। हिरण्यकश्यपु को बुरा लगा, ये मेरे दुश्मन का नाम लेता, मारना चाहते थे। शुक्राचार्य जी के बेटा थे संडामर्क, जो यूनिवर्सिटी चलाते थे, वहां ले गए समझाने के लिए। पिताजी ने कहा तुम क्या पढ़ करके आए हो? वो 9 चैप्टर कंप्लीट करके आए हो, सुनाओगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। लेकर के गोदी से फेंका, हाथी से पैर के नीचे कुचलवाया, तलवारों से वार किया।
उन्होंने भजन करना नहीं छोड़ा। उनकी बहन बोली मुझे ओढ़नी है, मैं ओढ़ के बैठ जाऊंगी, चारों लकड़ी लगवा देना, ये जल जाएगा। हवा चली, ओढ़नी प्रहलाद जी के ऊपर आई और ढूंढा जल गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और जो बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। घबरा गए सब लोग, फिर विद्यालय भेजा। गुरुजी बाहर चले गए। प्रहलाद जी ध्यान कर रहे थे। बालकों ने कहा अभी ध्यान क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में करेंगे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा मुझे एक बात बताओ, बुढ़ापा आएगा कोई गारंटी ले सकता है, और पहले ही मर गए तो? ये भागवत गीता है, ये भागवत में गीता है साहब। मैं बार बार एक शब्द आपको समझा रहा हूं, राजकोट वाले बार बार समझा रहा हूं। कल के लिए कुछ मत छोड़ना, कल के लिए मत छोड़ना। रात में अटैक आ गया तो क्या होगा, आज कर। मैं दो बात कहूंगा, आपके मन में कोई अच्छा विचार आया है तो कब करोगे उसको, और बुरा विचार आया, कभी सासू से झगड़ा हो गया और लगता टैबलेट खा लो तो क्या करना, बोले आज नहीं सुबह नहा धो के खाऊंगी, रात तक ठीक हो जाएगी, और तुरंत खा ली तो बात बिगड़ जाएगी। दीदी है ना, समझिए, बुरा काम कल के लिए छोड़ दे और अच्छा काम। हम लोग आए थे द्वारका की कथा करके यहाँ आए थे, और चोखानी जी की माँ की श्रद्धांजलि यही हॉल में रखा, और लोगों के मन में विचार हो गए, कथा हो गई। तो ये साल देते 2 साल बाद, दामोदर जी फिर तो कुछ नहीं होना था यहाँ पर। जो हो गया सो हो गया, जो सत्कर्म करना है। कोई दिल्ली के लोग थे हमसे वृंदावन में, कहते थे अपने आश्रम में प्याऊ लगवा दो। हम टालते रहे, पर अब कोरोना से पैर लगवा गए तो चल गई। तो गोपाल जी का उन्हें विचार आया कि थोड़ा खिचड़ी भी बटती रहे वहाँ पे। तो कुछ लोग फोन करने लगे, महाराज जी हमारी ओर से बंटवाओ, इस दर्शन करने आते हैं। पर जो संकल्प आए उसको, अब लोग रोज फोन करते हैं, हमारा जन्मदिन है हमारी ओर से बंटवा दो, हमारा पुण्यतिथि उसमें बंटवा दो, और रोज गुरुवार को हाँ आज भी बची है, किसी का श्राद्ध था तो बोले हमारी ओर से कोई खीर बंटवा रहा है। तो जो सत्कर्म कर लो भाई, और टालो मत। और एक बात, मेरी बात मान लेना, जब तक एनर्जी है, मनी और पावर है, तब तक कर लो। जब बच्चों के हाथ व्यापार आ जाएगा ना, तो बच्चे पूछेंगे पापा अभी तो 11,000 दिए थे, कहां गए? आप समझते नहीं हो, आप अभी नासमझी कर रहे हो। आज कुछ कर सकते हो, कल तुमसे हिसाब लिया जाएगा। अच्छा आज एक बात बता दो भागवत में, ए भाई साहब केतन, अच्छा यहाँ बैठोगे केतन जी, बहुत मैं 2-3 बात पूछना चाहता हूँ। मैं 2-3 बात। आप कभी द्वारकाधीश मंदिर जाते हो क्या? कैसा फूल चढ़ाते हो, खिला हुआ या ताजा? ताजा खिला हुआ या बासी मुरझाया हुआ? ताजा। हम यही तो कहते द्वारकाधीश को, ताजा फूल चढ़ाते, मुरझाया हुआ नहीं बासी। ठाकुर को देनी है तो खिली हुई जवानी दे साहब, ये मुरझाया हुआ बुढ़ापा क्यों दे रहा है? देना है। भागवत सुनने का आनंद कब आता है? कब आता बताओ? जवानी। और आप कब आओगे? जब बूढ़े हो जाओगे तब आओगे, सुनाई देगा नहीं, बैठ पाओगे नहीं, बहुत देर हो जाएगी। और आपको ज्ञान कहाँ से मिला? माँ के पेट से मिला। बस आपसे यही कहूंगा मैं, भजन करना है गोविंद का आज ही से करो, कल के लिए मत छोड़ो। प्रहलाद जी महाराज बचपन से भजन करते, आपसे आज व्यास गादी से इतना ही कहूंगा, सत्कर्म आज करना है। लिख के ले जाना। तुम्हारे मन में विचार आया हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, आज से ही शुरू कर दो, हो जाएगा। तुम कहोगे मंगलवार को करूंगा शुरू, फिर भूल जाएगा। तो करना क्या है तुम्हें? आज से ही शुरू करना है। तो प्रहलाद जी महाराज बोले हमारे साथ कीर्तन करो, बस सब छोड़ो। यहाँ पर या कीर्तन होने लगा, प्रहलाद जी के संग सब बालक नाचने लगे, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सब विश्वविद्यालय के प्रांगण में कीर्तन हो रहा है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। कीर्तन होने लगा और हमारा एक छात्र के पास तबला था, ऐसा जोर जोर से बजाए।
हुआ हिरण्यकश्यप आ गया, कहाँ है भगवान? बोले प्रहलाद ने कहा सर्वत्र, और कहा जी सर्वत्र है। खम्मा को तोड़ा और जैसे ही खम्मा तोड़ा नरसिंह को भगवान की जय। ए सब नरहरि रूप जय जय हरे, सब नरहरि रूप जय जय हरे, सब नरहरि रूप जय जय हरे, सब नरहरि रूप जय जय नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, उनका क्रोध शांत किया और नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद को जीभ से चाटा, गोदी में लिया।